उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने सबको सन्न कर दिया। खेत में खून से सनी एक लाश मिलती है। यह बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, यानी इधर से उधर तक कोई सुराग नहीं पुलिस के पास। अब सवाल यह खड़ा हो गया कि कातिल आखिर है कौन? किसने इस शख्स को कत्ल करने के बाद खेत में यूं फेंक दिया? सर्दी के मौसम में पुलिस के पसीने छूट गए और फिर जांच आगे बढ़ी तो एक खौफनाक खुलासा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। एक अवैध रिश्ता जिसका हुआ खौफनाक अंजाम। पत्नी ने अपनी प्रेमिका, जी हां प्रेमिका के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। अगर आप सोच रहे हैं हमसे लिखने में कुछ गड़बड़ हुई है तो जवाब है नहीं, हमने ठीक ही लिखा है। पत्नी ने अपनी प्रेमिका, जी हां प्रेमिका के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाला यह मामला है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का। मरने वाले शख्स का नाम था राम सुमेर सिंह। तारीख 14 जनवरी। फतेहपुर के असोथर इलाके के टीकर गांव में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 45 साल के किसान राम सुमेर सिंह का खून से लथपथ शव मिला। राम सुमेर सिंह का गला रस्सी से घोंटा गया था और उसके बाद चाकू से गला रेत दिया गया था। शुरुआत में इसे अज्ञात हमलावरों की वारदात माना गया, लेकिन पुलिस ने जब जांच के बाद मामले का खुलासा किया तो हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने खुलासा किया कि राम सुमेर सिंह की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी रेनू और उसकी गर्लफ्रेंड मालती ने ही कराई थी। रेनू की शादी भले ही राम सुमेर के साथ हुई थी, लेकिन उसका दिल तो पड़ोस में रहने वाली मालती के पास था। वो दोनों घंटों साथ बैठती। राम सुमेर को लगता कि वो बाकी औरतों की तरह सहेलियां हैं, गपशप करती भी हैं, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन धीरे धीरे राम सुमेर को पता चला कि ये मामला सहेलियों का नहीं बल्कि समलैंगिक संबंधों का था। रेनू और मालती एक दूसरे के करीब थी, बेहद करीब थी। लेकिन फिर एक दिन राम सुमेर को इस बेवफाई और कड़वी सच्चाई का पता चल गया। उसने रेनू के साथ मारपीट की और मालती का घर में आना और रेनू का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। शायद यहीं से राम सुमेर ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली थी। रेनू और मालती एक दूसरे के लिए तड़पने लगी। वो मिलना चाहती थी, एक साथ रहना चाहती थी, और इसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था राम सुमेर। रेनू और मालती ने तय कर लिया कि वो एक होकर रहेंगी और अगर उन दोनों के बीच आ रहे राम सुमेर को हटाना पड़े तो यही सही। मालती ने अपने एक पुराने परिचित को बुलाया। उसका नाम था जितेंद्र। मालती ने जितेंद्र को राम सुमेर के नाम की सुपारी दे दी। उसकी जान की कीमत तय हुई 60,000 रुपए। बाकायदा 8,000 रुपए काम होने से पहले एडवांस में दिए गए। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र ने इस खौफनाक साजिश में अपने दो और साथियों राजू और राम प्रकाश को शामिल कर लिया। सोता थाना के टीकर ग्राम में एक सुमेर सिंह है जिनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी बरामद हुई थी, घटना पर पुलिस गई थी। इसकी जो है सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि घटना में जो है 2 लोग जो है इन्होंने इसको घटना की योजना बनाई और 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जो घटना की योजना बनाने में है उसमें मृतक की पत्नी भी थी और पत्नी की एक महिला मित्र थी जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिसका नाम मालती है। और मालती ने अपने हाथ पे टैटू भी करा रखा था मृतक की पत्नी के नाम पर। इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी और इसका विरोध करता था और अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। रस्सी से गला घोंटने के बाद राम प्रकाश ने राम सुमेर का गला चाकू से रेत दिया ताकि गलती से भी वो जिंदा ना बच पाए। शव मिलने की खबर के साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने तकनीकी जांच, कॉल डिटेल्स और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी रेनू देवी
मालती देवी और सुपारी किलर राजू सोनकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि बाकी 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं। इस खौफनाक वारदात के बाद एक बार फिर लोग सहमे हुए हैं। बेवफाई और फिर खौफनाक कत्ल की साजिश सवाल खड़े कर रही है कि लोगों की संवेदनशीलता कहां गई, या फिर उसका भी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।